गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की नेक्स्ट पोएम, जिसका नाम है उषा। इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। सबसे पहले जानते हैं कवि परिचय। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के पत्र रूपाब में भी कार्य किया। 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया। शमशेर बहादुर जी की भाषा शैली, कविताओं की, उसके बारे में जानते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया गया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपकी ये आज की कविता उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बच्चों, इसमें कवि शमशेर सिंह ने प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कहा है कि सूर्योदय से पहले का भोर का जो समय है, उस समय आकाश यानी आसमान, नभ कहते हैं आसमान को, आकाश को, तो वह नीले शंख जैसा लग रहा था। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तुरंत का ही राख से लिपा हुआ कोई चौका हो। ठीक है, आपने देखा होगा प्राचीन समय में, आप गांव में देखते होंगे कि सुबह सुबह ही जो चौका होता है, यानी जहाँ पे जिस पे खाना बनाया जाता है, उसको राख से लीप दिया जाता है। तो उस समय का जो रंग होता है चौके का, गीला रंग जो होता है, वो उसी प्रकार का हमें आकाश का जो रंग है वो प्रतीत हो रहा है। किस समय? सुबह होने से पहले, बिल्कुल भोर के समय में, जिस समय आकाश में लालिमा छाई होती है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ठीक है, इसमें अब कवि क्या कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि ये जो सुबह का दृश्य है वो कैसा प्रतीत हो रहा है। वो उषा काल में उन्हें ऐसा लगता है, उषा काल यानी भोर का समय, सूर्योदय से पहले के समय को कहा गया है। ठीक है, तो उषा काल में ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी काली सिल, क्योंकि थोड़ा सा आकाश में अंधकार भी होता है और थोड़ी सी लालिमा भी होती है, तो मानो आकाश रूपी काली सिल जो है वो थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। लाल केसर यहाँ पे किसे कहा गया है कि जो लालिमा है, सूर्य की जो लालिमा दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य उदय होता हुआ आ रहा है और उसकी जो आभा है, उसकी जो चमक है, वो लालिमा के रूप में उस समय हमें दिखाई दे रही है। तो वो बिल्कुल कैसी प्रतीत होती है? वो बिल्कुल ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे आकाश को उपमा दी है काली सिल के समान, है ना, और काली सिल जैसे लाल केसर से धुल गई हो। और या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी लाल खड़िया या चौक मल दी हो। काली स्लेट यानी काली स्लेट की उपमा दी है आसमान को। तो यहाँ पर कई सारी उपमा प्रदान की गई हैं आकाश को। एक उपमा प्रदान की गई है इसमें काली सिल के समान, ठीक है, और दूसरी उपमा यहाँ पे आकाश की आ रही है कि वह मानो कि कोई काली स्लेट हो जिस पर कोई छोटा सा बच्चा वो लाल खड़िया या चौक से उस पर लिख देता है, उस पर कुछ अपना रंग चला देता है, घिस देता है वह चौक।
तो वो लाल खड़िया जो चौक है, वो लाल खड़िया रंग किस चीज़ का बताया है? सूर्य की आभा का, यानी लालिमा के समय का। तो वस्तुतः बच्चों यहाँ पे यह स्पष्ट है कि सूर्य के पूर्व आकाश में जो फैलती हल्की सी लालिमा युक्त आभा है, उसका बिंब प्रस्तुत किया है यहाँ पर कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने। नेक्स्ट है बेटा इसमें, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि नील जल यानी नीला जल। नीला जल किसको कहा गया है? यहाँ पर आसमान को कहा गया है कि उस नीले जल में ऐसा प्रतीत हो रहा है इस समय मानो कि किसी की गौर झिलमिल देह, यानी मान लो किसी की युवती की गौर यानी गोरा गोरा जो शरीर है वो झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है किस समय? लालिमा युक्त उस भोर के समय में। ठीक है, तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि इस उषा के इस समय के चित्र को वो स्पष्ट करने के लिए एक और उपमान का, एक और बिंब को प्रस्तुत करते हैं। वो क्या है कि जैसे आकाश रूपी नीले जल में सूर्य उदय के समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई युवती की जो देह है वो झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। अब जैसे आप देखते हैं कि पानी पर जब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उसमें जो चमक होती है, वो आभा होती है, वो लहराती हुई पानी में दिखाई देती है। तो लहराती हुई या मतलब ये है कि झिलमिलाती हुई, है ना। तो क्यों? क्योंकि उस समय भोर के समय में जो वातावरण होता है उसमें हल्की हल्की सी हवा भी चल रही होती है। तो वो हवा के कारण जिस तरह से जल में जो लहर उठती है, उस लहर के कारण जो प्रतिबिंब है उस युवती का, वो हमें झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आकाश को ही वह जल बताया है, और वहाँ पर जो सूर्य की लाली जो आती हुई दिखाई दे रही है वो किसके समान प्रतीत हो रही है? एक गोरी जो देह है किसी झिलमिलाती युवती की, वो हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से, अनेक उपमानों के माध्यम से हमें एक प्रातःकालीन आकाश में होने वाले जो पल पल परिवर्तन हैं, सूर्य उदय तक होने वाले जो पल पल परिवर्तन हैं, उनका एक गतिशील चित्रण किया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको कुछ पॉइंट क्लियर ना हो देन यू मे आस्क। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।